अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PYQs ऑफ चैप्टर 11 सिमिलैरिटीज ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सिमिलैरिटीज इन द शेप ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स या सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। ये जो हमारा 11वां चैप्टर है। अब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन ईयर वाइज इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले इसकी मार्किंग स्कीम पर हम डिस्कशन करेंगे कि कितने नंबर के क्वेश्चन चैप्टर 11 से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग स्कीम में सबसे पहले तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन जो कि आपको या तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन में, या फिल इन द ब्लैंक में, या ट्रू फॉल्स में, या मैच द कॉलम में। तो 2018 के पेपर में हमको जो है 1 मार्क के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे गए थे, जो यहाँ पर लिखे हैं तीनों सेट के एक एक क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन हर सेट में रहता है, तो ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन इसमें रहता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है बस। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5 मार्क्स के, या इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं जैसा हम पिछले अपने वीडियोस में डिस्कस करते आए हैं। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का, ओके, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, तो ये हमको टोटल मार्क कितना देगा? 1 मार्क। फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन, ये हमको टोटल मार्क कितना देगा? 1 मार्क। तो टोटल ये हो गए 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। हाँ जी, तो टोटल यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 14 के बीच में आपको मिलेगा। 11 से लेके 14 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर 11 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो चैप्टर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 14 के बीच में आएगा, इसके साथ ऑप्शन में जो क्वेश्चन होता है वो इसके बाद वाले चैप्टर का होता है सर्कल एंड टेंजेंट। तो सर्कल एंड टेंजेंट से भी 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। वो जहाँ कहीं भी आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन दिखेंगे, उसी के साथ ऑप्शन में चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 1 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल कॉन्करेंट पॉलीगॉन्स आर। जितने भी कॉन्करेंट पॉलीगॉन्स होते हैं, पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा फिगर जो चारों तरफ से क्लोज होता है। तो फिगर को क्लोज करने के लिए कम से कम उसमें 3 साइड होना जरूरी है। तो 3 साइड वाला क्लोज फिगर, 4 साइड वाला क्लोज फिगर, 5 साइड वाला क्लोज फिगर, ये जितने साइड वाला क्लोज फिगर, 3 साइड मिनिमम होनी चाहिए फिगर को क्लोज करने के लिए। ये सब फिगर्स पॉलीगॉन कहलाती हैं। 3 साइड का क्लोज फिगर होता है ट्राइंगल, 4 साइड का क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का क्लोज फिगर पेंटागन, 6 साइड का क्लोज फिगर हेक्सागन। इस तरह आप आगे नाम रख सकते हैं इनके। ठीक है। ओके। तो कॉन्करेंट फिगर्स ऐसे फिगर होते हैं जिनके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। 2 फिगर जैसे ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के जितने भी साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाएं, यानी दोनों ट्राइंगल सेम साइज का, सेम शेप का होगा, तो दोनों फिगर कॉन्करेंट होंगे। तो कॉन्करेंट फिगर के लिए जैसे यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ बनाऊँ, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का शेप एक जैसा है। इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड ये है, ये वाला। जैसे इसका नाम अगर मैं ABC रखूं, इसका नाम PQR रखूं, तो AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ होगा, BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR होगा और AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR होगा। तो इन सभी साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी। जैसे AB का लेंथ PQ के बराबर होगा, BC का लेंथ QR के बराबर होगा, AC का लेंथ PR के बराबर होगा। साइड्स बराबर हो गई। इसी तरह से ये एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्करेंट। इसी तरह से इसके अंदर जितना एरिया है
इसके अंदर भी उतना ही एरिया होगा। कनकरेंट फिगर के लिए एरिया भी सेम होता है, यानी दोनों का शेप और साइज एक जैसा हो गया, मतलब फिगर कैसा हो गया, कनकरेंट हो गया। अब क्वेश्चन है ऑल कनकरेंट पॉलीगॉन्स आर, हर कनकरेंट पॉलीगॉन्स क्या होता है आपस में, तो आंसर है वो सिमिलर भी होता है। सिमिलर मतलब अगर मैं इन साइड का रेशियो निकालूं, जैसे ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू करूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसी तरह से बी सी डिवाइडेड बाय क्यू आर करूँ, इसी तरह से ए सी डिवाइडेड बाय पी आर करूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स को मैंने ऐसे रेशियो में लिख दिया डिवाइड में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने से, इसकी भी वही वैल्यू आएगी, इसकी भी वही वैल्यू आएगी, तीनों की वैल्यू एक जैसी होती है और इनकी वैल्यू स्केल फैक्टर के बराबर होती है। स्केल फैक्टर मतलब कितने गुना आपने फिगर को बड़ा किया है या छोटा किया है। इसके डिटेल के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर 11 की, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक जैसा होता है और कनकरेंट फिगर में ये रेशियो आता है 1। भाई दोनों की लेंथ अगर बराबर होगी तो सेम नंबर को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये जो स्केल फैक्टर होता है ये 1 होता है। तो इसका भी 1, इसका भी सॉल्यूशन 1, इसका भी सॉल्यूशन 1, सबका 1 आया, मतलब सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया 1 1 1। तो फिगर क्या हो गया, सिमिलर। इसलिए सभी कनकरेंट पॉलीगॉन्स जो हैं किसी भी शेप साइज के वो कैसे होते हैं, सिमिलर, ठीक है। ये सेट ए में आया था। अगला क्वेश्चन था द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर पॉलीगॉन्स इज, अगर दो फिगर सिमिलर हो, सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आंसर है इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है सिमिलर फिगर के वो इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन सेट सी में था द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर पॉलीगॉन, अगर दो पॉलीगॉन सिमिलर हैं, सिमिलर के लिए छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया पी क्यू आर, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसका और इसका करस्पॉन्डिंग ये हो गया। तो इनका रेशियो कैसा होता है, ऐसा हो जाता है, रेशियो इक्वल हो जाता है। और रेशियो इक्वल होने को बोलते हैं प्रपोर्शन होना, ये आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन के चैप्टर में पढ़ा है। दो सिमिलर फिगर के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और रेशियो का इक्वल होना कहलाता है प्रपोर्शन होना। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर पॉलीगॉन्स आर प्रपोर्शन, ये लिख सकते हैं या इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं आर इन इक्वल रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर पॉलीगॉन्स आर इन इक्वल रेशियो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ पर सिर्फ सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन्हीं की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और इसके ऑप्शन में जो हमारा क्वेश्चन होता है वो सर्कल एंड टेंजेंट का होता है, तो वो हम अगले चैप्टर में बनाएंगे। तो चलिए 4 मार्क का क्वेश्चन देखिए किस तरह का पूछा गया था। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन और ये हमको तीनों सेट में पूछा गया था, ए बी सी तीनों सेट में कॉमन क्वेश्चन है और ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देखिए, ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो गिवन नोट करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो हम इस तरह से एक ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है। दिस इज ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी पर ए से डी एक लाइन खींचे जो बी सी पर परपेंडिकुलर होगा। ये रहा बी सी, ये रहा ए, तो यहाँ से हमने एक लाइन खींचा, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर और इसका नाम क्या रखना है, डी, ए डी, ताकि ये ए डी बन जाए। दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है हमको ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में लिखेंगे एक ट्राइंगल है ए बी सी और इसमें हमने ए डी को ड्रॉ किया है बी सी के परपेंडिकुलर, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक बात। अब इनको हमको प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिख लेता हूँ एक बार में, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने प्रूव करके दिखानी है। अब यहाँ पर देखिए, जो चीज़ प्रूव करनी है वो किस फॉर्मेट में है, ए बी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर आ जाए और हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, भाई इसने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया तो एक ट्राइंगल ये हो गया ए डी बी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल हो गया ए डी सी, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है। अब देखो ए बी स्क्वायर, ये ए बी इस राइट एंगल ट्राइंगल का हिस्सा है, ए डी बी का, दिखा। ए सी स्क्वायर ये इस ट्राइंगल का हिस्सा है, ए डी सी, दिख रहा है, इसमें ए सी आता है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हिस्से हैं। अब पहचानने का तरीका ये है कि अगर प्रूव करने वाली चीज में स्क्वायर लगा हो और दिया हुआ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो, तो फिर हम पाइथागोरस की थ्योरम की हेल्प से इसको बनाते हैं। जो आप इसको प्रूव करते हो, थ्योरम नंबर 9 है हमारा इस चैप्टर का, बहुत पॉपुलर थ्योरम है। और आगे आप देखेंगे नेक्स्ट जो ईयर है हमारे, उसमें ये थ्योरम पूछा भी गया है प्रूव करने के लिए। ये आपको मिलेगा 2020 में, 2022 में ये थ्योरम आया है पाइथागोरस का प्रूव करने के लिए, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उसी से इसको बनाएंगे। तो स्क्वायर हो और राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो तो पाइथागोरस लगाइए। चलिए प्रूव करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी जहां फंसता है उस ट्राइंगल को देखो। तो हमने ए बी देखा, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में फंसता है, ए डी बी। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दिख रहा है ट्राइंगल हमारा सिर्फ इतना है, ए डी बी। इसमें 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ये हमने लिख दिया, इसका नाम रख दिया इक्वेशन 1। ये आ गया। दूसरा, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं तो इसमें मेरे को ए सी दिखता है और ए सी यहाँ है, तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाता हूँ। देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। दिस इज हाइपोटेनियस, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ये, प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। हो गया ये। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ए बी स्क्वायर इधर है, ए सी स्क्वायर इधर है। ये मेरा ए बी स्क्वायर बन गया, ये ए सी स्क्वायर बन गया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ए सी इक्वल की उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, जबकि यहाँ ए सी कैसा है? पॉजिटिव। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस, ताकि एक चीज़ जब मैं इक्वल की उधर ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाए। तो मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, ए बी स्क्वायर से हमने ए सी स्क्वायर को माइनस किया। इसी तरह से यहाँ से देखिए ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर से किसको माइनस करना है? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि पहले माइनस है और एक से ज़्यादा टर्म है, तो ब्रैकेट में लिखिए ताकि अगले स्टेप में ब्रैकेट जब हम ओपन करें तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये ऐसा बन जाए। और इधर क्या है? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो गया। ये ए सी स्क्वायर निगेटिव है, उधर भेज देता हूँ। इधर कौन है पहले से देखो? बी डी। ध्यान से देखना, ए सी स्क्वायर निगेटिव है, इक्वल की उधर जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पहले से कौन है? ए बी स्क्वायर। ये निगेटिव वाला सी डी स्क्वायर, ये इक्वल की इधर आएगा तो पॉजिटिव हो गया। और आप ध्यान से देखिए, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये प्रूव हो गया। तो बहुत आसान सी चीज़ है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। तो 2018 के पेपर में सिर्फ इतना ही पूछा गया था। एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। देखने को बहुत कठिन चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर की तरफ।